तो आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट। और पीवाईक्यूज हैं, क्वेश्चन जितने भी सवाल हैं सब पीवाईक्यू हैं। तो आप टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज से आप लोगों को। ये फ्री रहेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस जितने भी हैं आप दिशा पब्लिकेशन करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। पर उसमें दिक्कत ये है कि टॉपिक वाइज नहीं दे रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज करवाऊंगा टॉपिक, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका चैप्टर अगर वीक है तो कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। तो ये 4 महीने में मैं इस अपने चैनल पर पीवाईक्यूज अपलोड करने वाला हूँ, पर टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है। तो आज का जो मैंने चैप्टर उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल जो है वो इस टॉपिक पे, टॉपिक दे रहा हूं मैं। टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट। इन पे सवाल 46 ईयर में टोटल 140 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सोचिए। तो अगर मैं टॉप जो सवाल करा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे से सवाल ये हो रहे हैं, मतलब आपका चैप्टर जो है क्वालिटी 50% सही है। 50%। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको चैप्टर में और ज्यादा क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, ये सीरीज जो मैंने अभी स्टार्ट करूंगा मैं आज से। तो पहला सवाल करते हैं, 2024 का है। और अल्फा बीटा दे रखा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा और जो बीटा है वो रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x - 1 इक्वल टू 0 के। तो क्वालिटी इक्वेशन बताना है जिसके रूट जो है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है, और 1/10 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। इसको बोलते हैं पावर इंक्रीज। पावर इंक्रीज वाला सवाल है ये, ठीक है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये तो पता होगा आपको कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है। सम ऑफ रूट होता है आपका -b/a, तो -2√2। और अल्फा बीटा हो जाएगा -c/a -1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया इसका स्क्वायर 8, और +2 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे 4 निकालना है, तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ठीक, कोई नहीं। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 +2 कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आसान हो गया ना, ये तो मैं निकाल रखा था। 10 का स्क्वायर 100, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 2, तो -2 कर देंगे। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाएगा, ये 98। तो 98 आ रहा है इधर, ठीक है। इसी प्रकार 6 निकालना हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम कर देंगे क्यूब। तो अल्फा 6 प्लस बीटा की पावर 6 आ जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या आएगा, +3ab, 3ab और a प्लस बी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब यानी कि 1000। अल्फा 6 तो निकालना ही है, और 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपका फिर से 10। तो ये हो रहा है आपका 930, कम कर 970। तो 970 हो गया आपका अल्फा 6 प्लस बीटा 6। अब उसने बोला बाई 10 करना है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 97। तो हुज रूट्स आर दिस। तो ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट भाई 98 प्लस 97 कितना हो गया आपका 15, 195, 195x, और इनका मल्टीप्लाई, मतलब 98 इंटू 97 इक्वल टू 0। तो 195 कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ मेंशन है, एक तो यहाँ मेंशन है। 56 लास्ट में 6 आना चाहिए, देखो। इसको बोलते हैं लीचड़पना।
लास्ट दोनों 6 दे रखा है, मतलब आपको निकालना पड़ेगा। तो 98 का स्क्वायर है ना, -98। तो 98 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 - 2। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। इट वॉज 16, 9 टू द 18, और 18 18 हो गया 6, 136, 136, और 9 9 सा 81, और 64। तो यार आपका 59524 में से 98 कम कर दो, तो 9466। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 66 ना, इसमें 100 जोड़ दो। 9566, एक मिनट। 10,000 माइनस, कितना है ये भाई, 100 - 2 ना, 400। तो ये हो गया आपका 9600 +4, 9604, ओ सॉरी, 9604 आ रहा है। उसमें से आप 98 कम कर दो। मिनट। 98 98 सही है, -98, 9506। ओ, बच गए। 9506 आएगा फाइनल। मैंने ये गलत निकाल दिया, ट्रिक लगाया था मैंने 98 का होल स्क्वायर, वो ट्रिक काम नहीं आई। कोई नहीं, शायद सिली मिस्टेक हो गई होगी। 9506, 98 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल मैंने करवाया था, ये किस पे सवाल था, ये सवाल था पावर्स पे, पावर इंक्रीज वाले पे था, ठीक है। अब ये सवाल, देखो, सम ऑफ द ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक, आपको वो जेई मेंस में आप पैटर्न, हर सवाल जब भी मैं कराऊंगा ना, इसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व कराऊंगा, पैटर्न चल क्या रहा है। इसी पैटर्न देखिए आप क्या है, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं दे रखा, पर 8 की पावर x में क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आएगा कि क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ अनदर फंक्शन होगा, ठीक है। तो कहना ही से, यहाँ से 8 की पावर x को हम ले लेंगे t, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका फिर t² -16t + 48, ऐसा। तो t = 12 आ रहा है, और एक t आ रहा है आपका 4। इनका सम देखो 16 है और 48 है। अब t 8 की पावर x अगर 4 हो गया, तो कहना ही से 3x और 2 का स्क्वायर, तो x हो जाएगा आपका 3x और 2 ना, 2/3। क्योंकि इसको क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे आप इसको 2 की स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 3x। तो एक x आ रहा है 2/3, और एक x कितना आएगा, अगर 8 की पावर x इक्वल टू, देखो कोई रिलेशन तो है नहीं इनका, तो मुझे लॉग लगाना पड़ेगा। मैं लॉग लगाया, तो x log 8/2, और यहाँ पर हो जाएगा log 12/2। इसको लिख लिया मैंने 4 3 जा, तो 2 + log 3/2 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका 3x। तो x आ गया आपका 2 + log 3/2 ÷ 3। इनका सम करना है, तो 2/3 + 2/3 कितना हो गया, 4/3। 4/3 प्लस हो जा रहा है अपना log 3/2 / 3। तो बाई थ्री से नहीं किया, इसने 1 प्लस कर दिया है। अब देखो, अपना आंसर तो करीब करीब आ ही गया है। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, 4 है ना, तो मैंने इसको लिखा 3 + 1 प्लस, क्योंकि मुझे क्या लाना है मार्केट में, 1 लाना है, तो मैं इसी प्रकार 1 ले आऊंगा। अब 1 प्लस जो लिखा है, 1 को क्या लिखा, log 2/2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका log 6/2, और बाई 3 कर दिया। ये लिखा हुआ है आपका, कैसे तोड़ा है इसने, log 8 6, देखो बेस चेंज कर दिया इसने। देखते हैं किसकी वैल्यू आ रही है। इसको लिखा मैंने ऐसे, पहला ऑप्शन लिखता हूँ मैं,
पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका log 6 है ना, उसको लिखा मैंने 6/2 और इसको लिखा मैंने log 8/2। हाँ तो इसको मैं करता हूँ ना, हाँ हो गया सवाल। थ्री को मैंने क्या लिखा, log 8/2 लिख लिया। तो क्या बन जाएगा ये 1 + log 6/8। बेस 10 से लगा दिया, तो 1 + log 6 पहला ऑप्शन आ गया। मतलब सवाल सिंपल था, फिर से कहा लॉग का अच्छा यूज करवाया है। एक तो लॉग इसने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले से उसको बेस 2 लिया बिकॉज 8 को मुझे मारना था। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो मैंने यहाँ पे 1 क्रिएट करने के लिए 3 प्लस कर दिया 1, 4 को तोड़ के। जैसे मैंने यहाँ पर फिर 6 और नीचे 3 आया, तो मैंने देखा ऑप्शन में कि बेस में 8 दे रखा है। तो लॉग मैंने 3 को क्या लिखा, log 8/2 लिखा और बेस चेंज लगा दिया। तो बेस चेंज के अनुसार log A और log B अगर है, और log A बेस B कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सवाल लॉग पे था और क्वालिटी पे था ही, किसी और फंक्शन में था। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी को टी मानते हैं क्वाड्रेटिक में, तो वो हमेशा आप लीजिए उसको पॉजिटिव। मतलब 8 की पावर x को टी माना ना आपने, तो जैसे साइन एक्स को अगर टी मान रहे हैं आप, तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और -1 to 1 होना चाहिए, तो t-1 से 1 में आएगा ऐसा। मतलब उसका रेंज पता होना चाहिए जिसको भी आप टी, क्योंकि आपको लास्ट में फिर उसको टी को निकाल कर बाहर लाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला है, अब देखो इस टाइप के सवाल जिसमें ऐसे ऐसा दे रखा हो, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन थ्योरम। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे अल्फा बीटा रूट है, तो मैंने क्या किया, α² + √2α -8 = 0, कोई सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार से β² +√2β -8 = 0। न्यूटन थ्योरम सवाल जल्दी कैसे खत्म करता है वो सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना ये। अब इसमें मैंने क्या किया, पावर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो मैंने दोनों तरफ α⁴n से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार मैंने यहाँ β⁴n से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने कर दिया इनका एडिशन। तो ये पावर कितना हो जाएगा, α⁴n+2 प्लस प्लस α⁴n+1 √2 -8 α⁴n = 0। इसको मैं सम कर रहा हूँ, β⁴n+2 +√2 β⁴n+1 और -8 β⁴n = 0। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा ना, तो ये पता है क्या बन जाएगा, UN+2 बन जाएगा, ठीक है। +√2 क्या बन जाएगा, UN+1 बन जाएगा, -8 कितना बन जाएगा, कॉमन निकालोगे तो UN बन जाएगा। यही होता है न्यूटन थ्योरम। मतलब ये कि जैसे आपको अगर आपने n रखा 2, तो U4 +√2U3 -8U2 = 0, ये रिलेशन मिलेगा आपको। तो आप कोई भी सवाल जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो करना क्या होता है हमें, जैसे ही क्वालिटी आपको देना, आप x² और x को हटा दीजिए, और तुरंत हाईएस्ट देखो डिक्रीजिंग चल रहा है, डिक्रीजिंग पैटर्न में n+2 है, फिर उसके बाद ठीक एक कम है, n+1 फिर एक ठीक कम है। जरूरी नहीं कि n+2 शुरुआत होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैं UN, तो √2 क्या आएगा अगला, UN-1 आएगा, फिर 8 कितना आएगा, UN-2 आएगा। इट शुड बी इन डिक्रीजिंग पैटर्न। और कोएफिशिएंट के बस x² को हटाकर ये लिखना है, x को हटाकर ये लिखना है, और नंबर को हटाकर, जो भी नंबर नहीं है मतलब 1 है उसको हटाकर ये लिखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर क्वालिटी अगर ऐसा दे रखा है x² -x - 1 = 0, तो आई कैन से UN+2 -UN+1 -UN = 0। न्यूटन थ्योरम तुरंत लग जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल का जल्दी खत्म हो रहा है। इसमें आप देखोगे तो U10 है 9, देखो लगातार 10 9 8। तो अगर मैंने यहां पर इस इक्वेशन में n रख दूं 8, तो U10 +√2U9 = 8 U8 कह सकता हूं मैं। अच्छा, तो कहना ही से कि U10 +√2U9 क्या रिप्लेस हो जाएगा, 8 टाइम्स U8 हो जाएगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है 2U8। तो कितना आंसर आ गया, 4। तुरंत हो गया, तुरंत सवाल। अभी देखो आगे आएगा फटाफट। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब देखो लो आ गया, जैसे ही नाम लिया शैतान हाजिर। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है
8023 प्लस 82025 अपॉन 82024 को मिनिमम करना है। हटाओ मिनिमम मैक्सिमम सब, अभी भूल जाओ। आप तो क्या लगा दो, न्यूटन थ्योरम लगा दो तुरंत, क्योंकि यहाँ पर ये हिंट है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन जैसे दिखे, हिंट है ये, वो ए एन के टर्म में है। तो क्या होगा, ए एन प्लस टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ए एन प्लस वन प्लस ए एन इक्वल टू 0। अब एन में क्या रखना है, हाईएस्ट कितना है, 2025 है, तो मैंने एन में 2023 से रिप्लेस कर दिया। तो ए 2025 प्लस ए 2023 बराबर किसके हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ए 2024 के। तो ऊपर वाले पार्ट में मैं क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा, जिससे ए 2024 कट जाएगा और तुरंत ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। इसका मुझे क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। इसका डी नेगेटिव है, सॉरी ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -d/4 है। यही आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। मतलब कहानी बहुत सरल है। जैसी अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन आए, या मैं तो कहता हूँ कि ऐसा भी आ जाए, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, तुरंत आप एक्स स्क्वायर एक्स को हटा के रिप्लेस करके हाईएस्ट माइनस फिर लोएस्ट फिर ए एन रिप्लेस कर दो। अगर मान लो यहाँ पे +2 होता तो 2 टाइम्स ए एन आता। ठीक है, चलिए, माइनस डी कितना होगा वैसे, 25 - 24 माइनस बाई 4 है, तो कितना आ रहा है, -1/4। तो ऑप्शन मिनिमम लो, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। -1/4 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब देखो मॉड का सवाल आ गया, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर x मॉड x+5 है, +2 मॉड x+7 है, -2 इक्वल टू 0। जब भी सवाल मॉड का आता है तो हमें मॉड को ओपन करना है। तो मॉड को ओपन कैसे कर, यहाँ लिख रहा हूं मैं, मॉड का सवाल आ गया है। ठीक है, मॉड को ओपन करने से पहले क्या करो, आप बना लो नंबर लाइन। इसका रूट कितना आएगा, -5। इसका रूट कितना आएगा, -7। सबसे पहला काम कि हम जब तय कर लेंगे कि रूट के अराउंड, देखो जैसे मान लो मॉड x-2 है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, अगर x की वैल्यू मोर देन 2 होगी तो पॉजिटिव होगा, और अगर x की वैल्यू 2 से कम होगी तो नेगेटिव होगा। मतलब गेम कहाँ चलता है, रूट के अगल बगल चलता है। तो अगर 2 मॉड है, 3 मॉड है, तो क्या है तरीका कि ड्रॉ द रूट्स ऑन द नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम। अगला ही करना है कि केस बनाना है, पहला केस कि x की वैल्यू अगर मोर देन इक्वल टू -5 हुई तो क्या होगा। अगर -5 से बड़ी हुई वैल्यू, तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा, ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि आप नंबर रख के देख लो, खुद भी -4 रख के देख लो। 5 - 4 पॉजिटिव होता है, 7 - 4 पॉजिटिव होता है। तो x+5 +2x+7, बस अपना काम हो गया, हमने मॉड डिफाइन कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका x² +7x+12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 ना। तो x आ रहा है -4 और x आ रहा है -3। कौन सा इसमें से ले, दोनों लेंगे हम तो, कि दोनों ही वैल्यू -5 से बड़ी है। तो मेरा आंसर दोनों आ रहा है अब तक। जैसे नंबर ऑफ पूछा है तो दो आ गए अब तक। केस 2, अब हम लेंगे x की वैल्यू -7 से लेकर -5 ओपन तक। तो -5 अगर -7 क्लोज लिया है, तो कोई नंबर रखते देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने -6 सोचा, तो -6 में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है। तो x अब नेगेटिव अगर है तो कैसे खुलेगा वो, माइनस लग कर खुलेगा, क्योंकि उसको बनना क्या है, पॉजिटिव बनना है। और ये जैसा का तैसा खुल जाएगा, x+7 बराबर 2 है। तो -x² -5 + 2, -5 + 2 कितना हो गया, -3x। 14 - 2 कितना हो गया, +12 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है आपका x² +3x -12, तो +3 है ना, तो 9 और 48, नहीं गंदे रूट आएंगे इसके।
तो निकालने पड़ेंगे धराचार्य से। -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बाई 2। तो एक आ रहा है -3/2 प्लस माइनस, अब इसमें से 48 और 9 कितना हो गया? 48 और 9 हो गया 57, √57/2। √57 कितना होगा आसपास? √57 होगा आपका अराउंड 7 से बड़ा। 7.5 कितना होता है? 56.25। 7.5, 7.5 का आधा कितना हो गया? 7.5 का आधा हो गया आपका 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 7.5 ना, 75 20, 75 का हाफ हो गया आपका 74, 37.5, 3.75 है ना, 3.75। तो -1.5 प्लस माइनस 3.7 अप्रोक्सीमेट देख रहा हूं मैं तो अगर प्लस माइनस लेते हैं माइनस वाला, तो -3.7, तो 2 3 4 5, 5 -5.2, देखो अंदर आ गया। तो माइनस वाला एक अपना आंसर आएगा, मतलब एक आएगा अपना, एक आएगा माइनस वाला, क्योंकि माइनस क्या हो रहा है कि -5 से कम हो जा रहा है। प्लस वाले में क्या होगा? 3.7 प्लस 3.7 -1.5, 3.7 -1.5 में ये तो कम हो गया, -5 से आगे बढ़ गया, ये नहीं आएगा। खाली एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ से, कौन सी आ रही है? -3/2 -√57/2। तो कितना काउंटिंग हो गया अब तक? 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। लास्ट केस, लास्ट केस, जब x की वैल्यू -7 से कम होगी। -7 यहाँ पे ओपन रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है, -7 ले लिया है, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे। तो कहना है इसे -x(x+5) -2x+7 और -2 = 0। तो ये हो रहा है -x², -5 -2 हो गया -7x, और -14 हो गया -16। तो ये हो जा रहा है x² + 7x + 16। अब 16 को ब्रेक कैसे करेंगे? 49 वैसे, अच्छा ये तो इसका डी नेगेटिव ही आ रहा है, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, देख लो आप। 49 - 64, तो तीन कितने आ रहे हैं? 1 2 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कहानी समझ में आ गई आपको? मॉड है, जितनी मॉड है टेंशन मत लीजिए आप, उसके रूट लिख लीजिए, नंबर लाइन में ड्रॉ कर लीजिए, केस बनाकर उसको, उस केस के अंदर अगर चल रहे हैं आप, तो उस केस को ध्यान रखिएगा, उसमें उसमें कॉमन लेना है आपको, ठीक है। और ऐसे आप आंसर निकाल लेंगे अगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? देखो रूट पे सवाल आ गया। 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर 2 और 6 रूट है ना इसके, ये तो काफी रद्दी सवाल हो गया। 24 में आया वो सवाल है ये। तो x² -8x + 12 = 0। तो a कितना हो गया? 1, b कितना हो गया? -8। नहीं 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 नहीं, पर उसने क्या बोला है कि 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ, ओहो +1 किया है ना, तो गलती हो गई। पहले +1 तो करना पड़ेगा, यहाँ +1 कैसे करेंगे इधर? 12 से डिवाइड कर देंगे, तो x² / 12 -8x/12 +1 = 0। तो a आ गया 1/12, आपका b आ गया -2/3, ठीक है। बस रख दो आप, हुज रूट्स आर दिस। तो एक रूट ऐसा है और एक रूट है 6a + b। तो 1/2 टाइम्स कैलकुलेशन है, देखो। तो आपका यहाँ पर कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 6, तो ऊपर 6 आ गया, और ये 6 अगर है तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देना पड़ेगा, -4। तो ये हो जाएगा आपका -2, एक रूट -2 आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/6 टाइम 1/12 -2/3। तो ये हो जाएगा 1/2, हाफ -2/3। तो ये हो जा रहा है 6, 3 -4 -1, तो -6 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² -2 -6 सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? +12। तो x² +8x + 12 = 0। तो ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है ना, कैलकुलेशन करना था, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं था। चलिए अगला सवाल करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस क्यू बाई पी। और अल्फा बीटा कितना हो गया, आर बाई पी माइनस में। पी डज नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली, पी क्यू आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो मान लेते हैं कि पी ए आर है, ए है, क्यू ए आर है, और आर जो है वो ए आर स्क्वायर है। ठीक है। वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा जो है वो 3/4 है। तो एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बताना कितना आएगा। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई। एल वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस क्यू बाई पी। एल्फा बीटा हो गया माइनस आर बाई पी इक्वल टू -3/4। तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई आर इक्वल टू -3/4। वैसे क्यू बाई आर कितना आएगा, आर कॉमन रेशियो वाला आ रहा है, ये आर नहीं है। तो रेशियो कितना आ गया, -3/4। अगर आर -3/4, ठीक है, देखते हैं अब क्या करना है। इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा -4 अल्फा बीटा। सम ऑफ ये कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और ये कितना आ रहा है, +4 आर बाई पी। देखो क्यू स्क्वायर बाई, अगर मैं क्यू बाई पी निकालूं तो आर के बराबर है। अगर मैं आर बाई पी निकालूं तो आर स्क्वायर के बराबर है। क्यू बाई पी कितना हो जाएगा, -3/4। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16। तो स्क्वायर कितना हो गया, 9/16। और 4 × 9/16। तो 45/16। हाँ, 45/16। सही तो लिखा है। एक मिनट, ऊपर यार, +3/4 है यार, +3/4 है ना। हाँ तो +3/4 है, आर +3/4 है। तो क्यू बाई पी हो गया आपका +3/4। और तो क्यू बाई पी का होल स्क्वायर 9/16। और -4 अल्फा बीटा, तो +4 अल्फा बीटा, आर बाई पी 9/16। क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर भाई। अ, यही गलती हो गई। क्यू बाई आर हो जाएगा 1/r। 1/r। तो क्यू बाई पी हो गया आपका आर, ये सही है, तो उल्टा कर दो इसको, 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। और आर बाई पी हो गया आर स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका 16/9। अब सही है। तो ये हो गया 16/9। और 4r/p यानी कि 16/9। तो नीचे आ गया 9। और 16×4 = 80। तो 80/9, ऑप्शन नंबर ए। हल्का सा गलती हो गई यार, सेट है। कहानी समझ में आ गया आपको क्या मुद्दा है। कि आपको बस इसमें कुछ नहीं करना था। बस इसमें अब आप सोचते कि मैं ए निकाल लूँ, फर्स्ट टर्म निकाल लूँ, पी क्यू आर निकालू, ज्यादा चीजें देनी रखी हैं। तो जो भी पहले आप जितना भी निकाल पाए निकाल लीजिए, फिर डायरेक्टली आप आ जाइए कि हमें करना क्या एक्चुअल में। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि अच्छा, मुझे तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे तो आर सी काम था। तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला, एबीसी लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल satisfying the conditions a square plus b square x square minus 2abc if the set of all possible values of x in the interval alpha beta, then okay, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड भी है। तो देखते हैं कि भाई क्या बोला इसने, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन है ये। तो ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन पर। क्योंकि ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि डी इसके नॉन रियल रूट हैं या रियल रूट हैं, तो हम डी पे काम करते। इसने खाली इक्वेशन दे दिए और एबीसी साइड्स बोला है। अब साइड अगर बोला है तो मुझे एबीसी का a+b < c होता है, b+c <a होता है, और c+a<b होता है, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओपन कर देखते हैं क्या बनता है। a² x² प्लस b² x²
माइनस टू ए बी एक्स माइनस टू बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, और ये लास्ट टर्म है, तो कहना है इसे ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, लास्ट टर्म है, तो कहना है इसे बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स आ गया आपका बी बाई, ओ सॉरी, ए एक्स आ गया बी एक्स आ गया सी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए एक्स, हम्म, ठीक है, एक्स को अगर रिप्लेस कर दें यहां से, तो एक्स हो गया सी बाई बी। तो यहां से आ रहा है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सही रहेगा। ऐसे नहीं करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहां से आ रहा है ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अब लेंथ ऑफ द साइड अगर है, तो कौन कौन सी कंडीशन लगाते हैं हम लोग? ए प्लस बी मोर देन सी वाली, बी प्लस सी मोर देन ए वाली। तो ये तीनों बातें होनी चाहिए, ठीक है, सी प्लस ए मोर देन बी वाली। तो अगर ए प्लस बी मोर देन सी है, तो ए कितना है? एक काम करते हैं, ए को ए रखते हैं, बी को लिखते हैं ए एक्स और सी को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ रहा है? वन प्लस एक्स मोर देन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। तो यहां से रूट कितने आ जाएंगे? छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट आएगा। देखो, अगर आपको ये नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जैसे कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन सॉरी, पॉजिटिव आ जाए, तो जनरली होता क्या है? रूट, जैसे अब पॉजिटिव अगर आपको चाहिए, तो कब आएगा? जब रूट से आगे जाओगे और छोटे रूट से पीछे जाओगे, तभी आएगा पॉजिटिव। और अगर आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, ये ध्यान सुनना, जब डी का पॉजिटिव तभी की बात कर रहा हूं मैं, जब दो रूट आए तब की बात कर रहा हूं मैं। नेगेटिव अगर चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? रूट से रूट के बीच में ले लो आप। तो जब नेगेटिव हो तो छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट अपना आंसर आएगा एक्स की वैल्यू। और अगर आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो छोटे रूट से पीछे और बड़े रूट से आगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा आंसर देने का, जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके, तो हम धनाचार्य से निकाल लेते हैं। तो वन प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट फाइव बाई टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? वन माइनस रूट फाइव बाई टू से लेकर वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ये एक्स की वैल्यू हुई। बी प्लस सी अगर मोड़ देने हैं, तो बी कितना हो गया? ए एक्स। सी कितना हो गया? ए एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन मोर देन जीरो। तो इसमें क्या आएगा? छोटे रूट से पीछे और बड़े रूट से आगे। इसमें रूट कितना आ रहा है? अगर हम रूट निकालने जाएं, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, क्योंकि मुझे अब क्या करना है? कॉमन जॉब देना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। इसके मुताबिक माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू से लेकर पीछे, और माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से आगे, इनके अनुसार। जबकि इनके अनुसार क्या है? वन माइनस, अब ये देखना है कि माइनस वन माइनस कितना होता है। ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली माइनस टू पॉइंट टू फाइव होता है रूट फाइव। माइनस थ्री पॉइंट का आधा कितना हो गया? माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव, माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव अप्रोक्सीमेट लिखा है। जबकि ये लिखा है टू पॉइंट टू फाइव माइनस वन, वन पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई टू पॉइंट सेवन फाइव। जबकि ये देखें तो वन माइनस टू पॉइंट टू फाइव माइनस वन पॉइंट टू फाइव का आधा कितना हो गया? माइनस सेवन पॉइंट टू फाइव। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, माइनस पॉइंट सेवन फाइव ना। हम्म, माइनस पॉइंट सेवन फाइव यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अलग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ बैठा है, वन माइनस रूट फाइव बाई टू। और वन प्लस कितना हो जाएगा? थ्री पॉइंट टू फाइव का आधा कितना हो गया? वन पॉइंट सेवन फाइव। तो ये बोल रहा है इसके बीच में। तो कॉमन कौन सा फंसा आंसर? कॉमन अपना फंसा है, एक ही फंसा है, ये दिख रहा है। तो केस वन और केस टू का आंसर कितना हुआ अब तक? कॉमन, कॉमन हो गया माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से लेकर वन प्लस रूट फाइव बाई टू तक, यहां से लेकर यहां तक। ये आपका एक्स हुआ। अब ये देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो सी अपना हो गया ए एक्स स्क्वायर, ए तो हो गया ए, और बी हो गया आपका ए एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मोर देन जीरो। इसके लिए भी आंसर कितना आएगा?
भाई इसमें क्या हो जाएगा, वन, इसका रूट कितना आ रहा है, वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन माइनस रूट फाइव बाई टू यूनियन वन प्लस रूट फाइव बाई टू से लेकर इन्फिनिटी। तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू कितना हो गया, यही हो गया। ये तो आगे बोल रहा है, कॉमन फंसा नहीं यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ रहा है, वन माइनस रूट फाइव बाई टू से पीछे, यही कॉमन आ रहा है, इसी में फंस रहा है कॉमन। तो फाइनली आई कैन से कि अब 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर ये अपना अल्फा है, ये अपना बीटा है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो रूट फाइव माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स रूट फाइव प्लस वन, मतलब फाइव प्लस वन सिक्स, और यहाँ पे सिक्स ट्वेल्व, और नीचे कितना आ रहा है फोर, और ये ट्वेल्व है, तो कितना आ रहा है आंसर, 36 आ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म क्या दे रखा है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा है जीरो से। इनडायरेक्टली से क्या बोला है कि तीनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि अल्फा वन बी वन ऑफ इट्स रूट, मतलब वन नहीं है रूट। जब भी कभी सवाल ऐसा है ना साइक्लिक में, देखो ए बी के बाद सी है, बी के बाद सी के बाद ए है, फिर सी के बाद ए के बाद बी है, कभी भी कोएफिशिएंट साइक्लिक फॉर्म में हो, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो एक रूट हमेशा वन होता है, अथवा माइनस वन भी होता है, डिपेंड्स ऑन कि मिडिल टर्म में साइन कैसी है। तो आप देखो, रख रख के देखो आप वन, तो ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए और सी प्लस ए माइनस टू बी। तो देखो जीरो आ गया, यानी कि एक रूट इसमें कौन सा है, एक्स इक्वल टू वन है। तो दूसरा रूट हमें नहीं पता, हम मान लेते कि अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा भाई, सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी, और सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। तो कहना इसे टू ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अल्फा अगर माइनस वन से जीरो में हुआ तो बी कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो अल्फा को ले आते हैं बीच में, तो सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी अगर माइनस वन से जीरो में होगा तो क्या होगा, ये देखना है। तो पहली बात तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से, और एक मिनट, ए बड़ा है, तो ए प्लस बी बड़ा होगा टू सी से, क्योंकि ए प्लस बी दोनों ही बड़े हैं सी से। तो ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है नीचे, तो किस पे डिपेंड होगा ये वाला केस, कि सी प्लस ए इज लेसर देन टू बी। तो सी प्लस ए इज लेसर देन टू बी, भाई ये तो हम कैसे कह सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये है, ये वाला केस है, एक मिनट, पर सी प्लस ए बाई टू, ये क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है। तो बी अगर ज्योमेट्रिक मीन हुआ, बी अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और सी का, तो बी छोटा होगा ए प्लस सी बाई टू से, नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ना ज्योमेट्रिक मीन से। नहीं समझ में आया, जैसे बी ज्योमेट्रिक मीन मालूम है, बी ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा कौन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। पर यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई साहब अरिथमेटिक मीन छोटा हो गया ज्योमेट्रिक मीन से, तो बी ज्योमेट्रिक मीन कैसे हुआ, तो बी ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा ना, होता तो कुछ ये सिनेरियो होता। तो ऑप्शन वन तो रॉन्ग है, ऑप्शन टू देखते हैं, जीरो से वन में होगा। अच्छा, मतलब ये वैल्यू जो है वो जीरो से वन में होगी। अगर जीरो से वन, तो ये नहीं, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो पहले से ही पॉजिटिव रखा है। और अगर ये पॉजिटिव है
तो C+A/2 मोर देन बी, सही बात है। ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन बड़ा तो ज्योमेट्रिक मीन से, तो बी में भी ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यही आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा सवाल दिया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, तो सम ऑफ रूट लिख के बैठ जाते हैं 70। स्क्वायर ऑफ रूट कितना आएगा? लेमडा। लेमडा/2 लेमडा/3 डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर आएगा इंटीजर, मतलब लेमडा ना 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना 3 का डिवीजर होना चाहिए। इफ लेमडा एज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, लेमडा मिनिमम है, ओके, तो बीटा कितना हो जाएगा? 70 माइनस लेमडा, सॉरी 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 अल्फा, यानी कि एक बन गया 70 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको मान लेते हैं कुछ एफ ऑफ अल्फा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ अल्फा, इसको मुझे क्या करना है? मिनिमम करना है। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, तो 70 - 2 अल्फा एफ डैश अल्फा, इसको कर दिया मैंने 0। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 35। तो अल्फा अगर 35 से कम रहेगा तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ अल्फा इंक्रीजिंग होता रहेगा और फिर बाद में डिक्रीज होगा। तो मिनिमम कब देगा? तो लेमडा की वैल्यू जब स्टार्ट होगी तभी, अल्फा की वैल्यू जब स्टार्ट होगी तभी। अब अल्फा मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है। अल्फा अगर 1 होगा तो बीटा कितना हो जाएगा? 69। ये तो 3 का डिवीजर हो गया, तो अल्फा 1 नहीं होगा। अल्फा अगर 2 रखें तो, क्योंकि इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो मिनिमम यही मिलेगा ना, सबसे पहले मिल जाएगा आगे, क्योंकि बाद में जब बढ़ना चालू हो जाएगा फिर तो मैक्सिमम मिल जाएगा। अल्फा 2 रखते हैं, अगर अल्फा अगर 2 हो गया तो बीटा कितना आ रहा है? बीटा आ रहा है 68। लो ये भी गलती है, लेमडा फिर से ना तो 2 ना तो 3 का डिवीजन होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। अगर अल्फा 3 हो गया तो बीटा कितना आ रहा है? 67, अभी भी ये 3 का डिवीजर है, 3 के मल्टीपल तो आएंगे नहीं। अगर अल्फा 4 हो गया तो बीटा 68 हो गया, ये भी डिवीजर है। अल्फा अगर 5 हो गया तो बीटा कितना आ रहा है? 65। लो ये सही है अल्फा, क्योंकि ये तो ना 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है। तो अल्फा 5 आएगा और बीटा कितना आएगा? 65। तो लेमडा कितना हो जाएगा? 65 × 5। बस, लेमडा मिनिमम हो गया, लेमडा मिनिमम हो गया, ठीक है। क्योंकि 6 रखोगे तो भी डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, 7 रखोगे तो 63 हो जाएगा, वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो लेमडा सिर्फ लेमडा 5 है, तो क्या बोला है उसने? रूट, ओके, रूट अल्फा -1 प्लस रूट बीटा -1 इंटू लेमडा प्लस 35। तो 65 × 5 + 35 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा का मॉड। भाई ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 64, यानी 8। अल्फा माइनस बीटा हो गया आपका 60 मॉड में ना, और 65 5, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 65 + 7 72, ये 10 लिखा हुआ है, तो नीचे कितना आ गया? 6, ये 5 है, ये 72 है, कटेगा ये। 12 5 जा 60, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, ठीक है। लॉजिकल सवाल था। चलिए अगला सवाल। ओके, x⁻² -2⁻y = 2023 है, और x+y का सम बताना है। पहले x y हो कितने देखते हैं, x y नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 2023 प्लस 2 की पावर y। तो मैंने x रखा 1, पहले y रखते हैं 1, तो नेचुरल नंबर है ना। तो x स्क्वायर हो रहा है 2025, किसी का स्क्वायर ही नहीं है। y रखा 2, तो 2023 प्लस 4 2027, ये भी नहीं आएगा। y रखा 3 8, तो 2031, ये भी नहीं आ रहा। y रखा 4, कौन सा नंबर, चलो कौन सा नंबर है जो किसी का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का, 40 का, 50,
40 का 1600 ना। 45 कितना होगा? 2025। हाँ ये बन गया। लो फंस गई मुर्गी। फंस गई मुर्गी। मुर्गी मुर्गी फंस गई। अगला कौन सा होगा? 46 का स्क्वायर होगा ना। तो 45 + 1 का स्क्वायर। तो 45 हो गया 2025 +1 + 90। तो ये हो गया आपका 91, यानी 3116। कितना दूर है ये 3116 से? ये आपका दूर हो जाएगा 23 है ना। 77। और तो बहुत दूर है। डिफरेंस कितना आएगा 3116 और 2023 का? ये हो गया आपका 77 जोड़ने पर हो गया आपका 2100। इसमें जोड़ देंगे 900, 3000। और जोड़ देंगे 116। लास्ट में कितना आ रहा है? 3 ना। टू का फैक्टर, टू का कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो सम करने पर लास्ट में 3 आए। तो सिर्फ एक ही नंबर बन रहा है y1 पर 2, यानी कि x आ रहा है 45। तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल ऐसे आते हैं जेई मेंस में, फटाफट फटाफट खत्म कर दो आप सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, x² - x - 1 और एस एन ये दे रखा है। तो भाई साहब अब इसमें तो परेशान कैसे करते हैं? नंबर दे दिया, न्यूटन थ्योरम लग रहा है, न्यूटन थ्योरम लगेगा, न्यूटन थ्योरम। पर नंबर दे दिया तो कुछ नहीं करना नहीं है। भाई अल्फा की पावर n+2 हमने बस किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2023 से कर दिया। माइनस क्या लिखा होगा? अल्फा की पावर n+1 और माइनस अल्फा की पावर n, ऐसा लिखा होगा। और हम इसको 2024 से करेंगे मल्टीप्लाई बीटा को। तो बीटा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+1 माइनस बीटा की पावर n। तो यहां से कितना आ रहा है? 2023। ये वाला नंबर तो कहना है इसे Sn+2 लिखा हुआ है, माइनस Sn+1 लिखा है, और माइनस Sn लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। खत्म हो गया। तो Sn+2 इक्वल टू Sn प्लस Sn+1। तो अगर n में 10 रखोगे तो 12, 11, 10, ऑप्शन नंबर बी। मतलब अगर नंबर आ जाए तो आप Sn सेम न्यूटन लग सकता है, क्योंकि आपने पहले 2023 और अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2024 और बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई किया। तो वो Sn+2 Sn+1 Sn ही बन गया। ठीक है, चलिए। तो परेशान करने को बोलते हैं इसी को ही। तो देखो मॉड का सवाल है, तो ये आप कर सकते हैं आराम से। इसको आप फटाफट करिए सॉल्व। लेट पुट सम टाइम। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। सेम डिटो सवाल है, आप कर सकते हैं आराम से। वही इसका रूट कितना आएगा? 0। इसका रूट कितना आएगा? -2। केस बना के सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, सवाल लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पावर इंक्रीज, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इंक्रीज कौन करे पावर? अल्फा स्क्वायर +2 कितना लिखा हुआ है? √2 अल्फा। क्योंकि मुझे यहाँ पे √2 दिखा ना, मुझे तुरंत घंटी बजी कि भाई मैं स्क्वायर कर देता हूँ। मैंने तो स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा की पावर 4 +2 अल्फा स्क्वायर +4 इक्वल टू 2 अल्फा। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, अल्फा की पावर 4 और उसको वहां ले गया उस तरफ। वैसे कितना करना है? -2 अल्फा स्क्वायर -4। अल्फा की पावर 4 ही आ गया।
अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है ना कि अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मेरी लंका खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे लंका लग जाएगी, क्योंकि 3 लोग हैं, उसका स्क्वायर करना मेरे लिए टफ हो जाएगा। तो लेट चेंज द ट्रैक, तुरंत ट्रैक चेंज करो, यहाँ पर पावर इंक्रीज काम नहीं आ रहा। और 1 मिनट, न्यूटन थ्योरम लगा मत देना, ये कुछ अल्फा के बारे में बीटा के बारे में पूछा नहीं है। तो हम सोचते हैं कुछ और तरीका, इसके रूट निकालते हैं। तो कहना इसे, ये हो जाएगा -a, ठीक है। यहाँ पर √2x है, √2 पूरा दिख रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा। तो √2 प्लस माइनस अंडर रूट b², 2 - 8 बाई कितना लिखा हुआ है 2, तो ये जाएगा आपका -1/√2, और ये आ रहा है -6, तो √6 आयोटा/2। तो √3 √2 होता है ना, तो -1/√2, और √3 √2 हो जाएगा √3/√2 आयोटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये x आया। तो एक काम करते हैं, ये जो प्लस माइनस वाला है ना, इसको मान लेते हैं कि सिस लिखा हुआ है। सिस 45 नहीं, सिस मान लेते, थीटा मान लेते हैं इसको, सिस थीटा, ठीक है। सिस थीटा है b² -4ac। हाँ, सही है, नीचे 2 आ गया ना, √3 √2। एक रूट अगर सिस थीटा है, तो दूसरा क्या क्या लिखा हुआ है, सिस माइनस थीटा। एक काम करते हैं, समझ में आया। इसमें से ना √2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। -1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक आ रहा है 1 + √3 आयोटा, और एक आ रहा है 1 - √3 आयोटा, दिखा। दूर आ रही, इसको मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं ये बीटा मान लेते हैं। तो ये जस्ट इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो कॉन्जुगेट के अनुसार -1/√3, कहना इससे ये लिखा हुआ है सिस 60 डिग्री, क्योंकि √3 60 डिग्री पर होता है, ये अल्फा है। और बीटा कितना लिखा हुआ है, -1/√2 सिस ऑफ -60, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिस -थीटा। तो मुझे अल्फा की पावर 14 निकालना है। तो -1/√2 की पावर 14 को बाहर रखते हैं, और अंदर क्या लिखा हुआ है, सिस 60 डिग्री की पावर 14, और प्लस कितना लिखा हुआ है, सिस -60 की पावर 14। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 7 माइनस में, अच्छा इवन है ना, तो प्लस में आ जाएगा। और सिस को हम लिख सकते हैं e⁻आयोटा π/3 × 14, और ये कितना लिखा हुआ है, -आयोटा π/3 × 14। तो इसमें जब आप किसी टर्म को आप ऐड करते हैं, तो इसमें कौन सा टर्म बचता है, सिर्फ कॉस टर्म बचता है। 2 बार सिर्फ कॉस बचेगा, वो भी कौन सा एंगल लेके आएगा, ये 14 π/3 लेके आएगा, ऐसा। तो नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 7। ये पता चला मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, जैसे सिस थीटा है और सिस -थीटा है, तो इसमें कौन सा टर्म बचता है, हमेशा कॉस टर्म बचेगा 2 बार, क्योंकि साइन थीटा और साइन -थीटा कट जाएंगे आपस में। अच्छा, तो 1/2 की पावर 6। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है एंगल के रूप में, ये लिखा हुआ है 4 पाई प्लस, ऐसा बोल दू 5 पाई - 5 पाई - π/3 लिखा हुआ है। तो 5 पाई - π/3 कितना होता है, -cos 60। तो -cos 60 कितना हो गया, -½ और 1/2 की पावर 6 है, तो ये -1/2 की पावर 7 लिखा हुआ है। तो -2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 32 64 28। 1/28 तो नहीं आया ना, 1 मिनट, कहाँ गलती कर दी। इसको मैंने क्या लिख लिया, सिस ओ, यही गलती हो गई। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा,
तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग उसको, मॉड जेड सिस थीटा। मैं मॉड लिखना भूल गया। 1 + √3 का 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 4। 4 का रूट कितना होता है 2। तो यहाँ पे 2 भी साथ में आएगा, यहाँ पर 2 आएगा साथ में। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √2। तो यहाँ पर √2 की पावर 414 आएगा। ये √2 और 2 जब मिलेंगे ना, क्योंकि मॉड जेड तो लिखना भूल गया था मैं, 2 √2 तो √2 बचेगा। तो माइनस √2 की पावर 14 लिखा होगा इधर। यानी कि -√2 की पावर 14, यानी कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डबल आ गया, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। और ये लिखा हुआ है कितना, -½ तो 2 की पावर 7 माइनस में 2 की पावर 5 हो गया 64। ऑप्शन नंबर सी -128। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो आगे आइए, गंदा सवाल। अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23। कभी भी ऐसा सवाल आया है जिसमें कोई रिलेशन ना हो ना, तो दिमाग खर्च करते हैं। बीटा की पावर 15 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10। न्यूटन थ्योरम जैसा दिख तो रहा है, न्यूटन थ्योरम जैसा दिखते हैं, पर कुछ कॉमन निकलता है। अगर मैं अल्फा की पावर 14 कॉमन निकालूं तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 15 नहीं, 14 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कितना रे, 9। अल्फा की पावर 9 और +1। और जब निकालेंगे बीटा की पावर 14 तो बीटा की पावर 9 + 1 लिखा होगा। इसी प्रकार जब निकालेंगे अल्फा की पावर 5 10 सॉरी 10, तो लिखा होगा अल्फा की पावर 5 + 1। और बीटा की पावर जब 10 निकालेंगे तो बीटा की पावर 5 + 1 लिखा होगा। ये हो गया अल्फा की पावर। कुछ कॉमन नहीं है, देखा, हम सोचे थे कुछ कॉमन आ जाए, कॉमन नहीं आया, तो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं कि अल्फा रूट कितना आ रहा है। रूट आ रहा है -√6 प्लस माइनस √B² - 4AC 2A। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किया था ना, कोई भी अगर पावर इंक्रीज हो जाए और रूट वूट कहीं दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स लगा दीजिए, जल्दी हो जाता है सवाल। जैसे ये हो जा रहा है आपका √6/2, ये हो रहा है √6 आयोटा/2। तो √6 अगर कॉमन लेंगे, √6/2 माइनस में, कॉमन लेंगे, चलो 2 रखते हैं यहाँ पर, -√6 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा ½ प्लस माइनस आयोटा/2। इनका स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 1/4 प्लस, नहीं 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 नहीं, ठीक है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। -√6/2 कॉमन निकालते हैं तो एक आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक रूट कितना आ रहा है अल्फा, -√6/2 1 प्लस आयोटा। और एक मान लेते हैं बीटा जो है वो -√6/2 1 माइनस आयोटा है। तो इसको मैं लिखूंगा मैं यूलर फॉर्म में, तो -√6/2, इसका मॉड कितना है √2, इसका मॉड √2 है। और ई की पावर में कितना लिखा हुआ है आयोटा, π/4 लिखा है। और बीटा कितना लिखा होगा -√6/2, इसका भी मॉड कितना है √2 ही है। और ये ई में कितना लिखा होगा माइनस आयोटा π/4 लिखा होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो कहना ही से अल्फा बन गया आपका -√12, सॉरी सॉरी सॉरी, √2 नीचे कट जाएगा ना, तो √3 आएगा। अभी गलती जाती फिर से, -√3 ई की पावर आयोटा π/4। और बीटा कितना लिखा होगा, ये हो जाएगा -√3 ई की पावर माइनस आयोटा π/4। अब अल्फा 23 है, तो 23 के हिसाब से देखो, 23 23 है ना, तो 23 23 और 14 14, तो -√3 की पावर 23
और यहां लिखा होगा ई की पावर आयोटा 23 पाई बाई 4, फिर -√3 पावर 23, ई की पावर लिखा होगा -23 पाई बाई 4, पावर 23 लगा रहा हूँ ना मैं, ठीक है। फिर +√3 की पावर 14, ई की पावर आयोटा 14 पाई बाई 4, और +√3 की पावर 4, ई की पावर -14 पाई बाई 4 आयोटा में। ठीक है। इसी प्रकार नीचे कितना आ जाएगा, -√3 की पावर 15। इतना क्यों लिख रहा हूं मैं, इतना क्यों लिख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी करना चाहिए मेरे को। देखो, √3 की पावर 23, √3 की पावर 23, √3 की पावर 14, √3 की पावर 14, तो बाहर कितना आ जाएगा, √3 की पावर 14 आ जाएगा बाहर, -√3 की पावर 14 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर √3 15, 15, 10, 10, तो -√3 की पावर 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -√3 की पावर 9, और वो कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 23, ई की पावर आयोटा 23 पाई बाई 4, प्लस ईटा की पावर -23 पाई बाई 4। ठीक है। ये तो वही लिखा है फिर से कॉन्जुगेट वाला, तो कॉस बचेगा दो बार। यहां पर √3 की पावर 14 में बाहर ही आ गया है, तो ई की पावर आयोटा 14 पाई बाई 4, प्लस ई की पावर -14 पाई बाई 4 आयोटा में। ठीक है। यहां पर कितना कट जाएगा, यहां बचेगा आपका √3 की पावर 4, तो √3 की पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 9। ऊपर की बात करते हैं, ऊपर ये √3 की पावर 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका -3 की पावर 9/2 लिखा हुआ है। हम्म। यहां कितना लिखा होगा, देखो सिस थीटा और सिस माइनस थीटा, याद कर लो 2 cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 23 पाई बाई 4। ये हो गया, निपट गया। ये कितना लिखा होगा, ये लिखा होगा 2 cos 14 पाई बाई 4, 14 पाई बाई 4, cos 14 पाई बाई 4। नीचे क्या लिखा होगा, नीचे लिखा होगा 15 में, तो -3, 15 5, तो 5/2 बचा होगा, और 15 वाले में क्या लिखा होगा, 2 cos 15 पाई बाई 4 बचा होगा, और यहाँ कितना लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 2 cos 10 है ना, तो cos 10 पाई बाई 4, ऐसा लिखा होगा। तो 9, 3 की पावर 9/2, देखते हैं क्या होता है। पहले इसकी बात करते हैं, तो cos 23 पाई बाई 4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 पाई - पाई बाई 4, विच इज cos 5/4, विच इज 1/√2। तो 2/√2 कितना हो गया, √2। 14 पाई बाई 4 कितना होता है, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 कहाँ आता है, 7 पाई बाई 2 आएगा 3 पाई बाई 2 +4, यहाँ आएगा। यहाँ पे कॉस कितना होता है, 0, तो चला खत्म हो गया। इसी प्रकार से cos 15 पाई बाई 4, तो ये लिखा हुआ आपका 4 पाई - पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, √2 ही आएगा, तो -3 की पावर 5/2 √2, और cos 10 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 2, यहीं पे आएगा एंगल, cos 0 होता है यहाँ पर, 0। तो 9, अच्छा, माइनस माइनस कट गया, 3 की पावर 9/2 -3 की पावर 5/2 कितना हो गया, 3 की पावर 4/2 एंड 3 का स्क्वायर हो गया, और √2 कट गया, तो 9 9 ज़ा 81, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सवाल कैसे डील किया मैंने इसको, यूलर फॉर्म में ले गया था। तो ये सवाल देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड था, तो जब भी पावर इंक्रीज करना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक आइडिया रखना, और ऐसे ही होगा, एक थीटा तो एक माइनस थीटा बनेगा, तो 2 cos थीटा, देखो 2 3 सवाल करा दिए मैंने इस टाइप के। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ लीजिएगा, जो भी नहीं पढ़ा है जिसने भी। ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल करते हैं। ओ हो,
इसमें देखो, देखते हैं थोड़ा सा, 19 है ना। एक बार काम करते हैं, ए की पावर 17 बाहर निकालते हैं। तो ए की पावर 19, समझ गया समझ गया। इसमें कॉम्प्लेक्स लगाया है क्या? देखो इसमें कोई रूट का जिक्र नहीं किया है, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो। यहाँ से मैं पावर इंक्रीज किया मैंने। तो मैंने ए की पावर n+2, इसको ऐसे लिखा मैंने, x² = 7x+1। तो ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, x² -1 = 7x, और मैंने यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x⁴ + 1 -2x² = 49x²। तो x⁴ + 1 = 51x²। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाऊं, अगर दोनों तरफ मैं x की पावर 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x⁻21, x⁻17 = 51, x⁻19। काम हो गया। तो 21 यानी कि अल्फा की पावर 21 प्लस अल्फा की पावर 17 विल लुक लाइक 51 अल्फा की पावर 19। रूट वाले में ज्यादातर ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हो रहा है तो फिर काहे कॉम्प्लेक्स उठाएं फालतू में। तो ये 51 अल्फा की पावर 19 और 51 बीटा की पावर 19, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इसमें क्या दे रखा है, mn बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके रूट m नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो 12x + 31 = क्या लिखा हुआ है, -4 इसका ग्राफ आप बना लेते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम आएगा 6 पर, 2x - 12 ना, 6 पर आएगा। तो 6 पर इसका मिनिमम आएगा, कितना आएगा, तो 36 माइनस और 72 प्लस 51, सॉरी 31, -36 + 51 हो गया -5, -5, जीरो पे 31 हो रहा है। तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका, फ्लोर का। तो फ्लोर की वैल्यू 0 से लेकर 1 में कितना होगा ये, 0, 0 से 1 में फ्लोर 0 दे रहा होगा, तो 0 हो गया। थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा दूर बना देते हैं ग्राफ, ऐसा, ये पॉइंट 0 है। तो 1 तक में ये 0 दे रहा है। फिर जैसे ही 1 से 2 में आए, इसने -1 दे दिया, तो -1। फिर 2 से 3 में, 2 से 3 में, अच्छा ये वैल्यू जहां पर दे रहा है, अच्छा 5 पे कितना होगा, f(5) कितना हो जाएगा, f(5) हो जाएगा आपका 25 -60 + 31, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, f(5) नेगेटिव है। f(4) कितना आ रहा है, 16 -48 + 31, यानी 47, नेगेटिव आ रहा है, 4 पे भी नेगेटिव आ रहा है। 3 पे कितना आ रहा है, 3 पर आ रहा है 9 -36 + 31, पॉजिटिव आ रहा है, लो। तो 3 पर पॉजिटिव है, तो ग्राफ अच्छा बनाते हैं। 3 पर पॉजिटिव है, 4 पर नेगेटिव है, 5 पर नेगेटिव है, 6 पर मिनिमम है, और 0, 1, 2, 3 पर पॉजिटिव है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होके आ रहा होगा ऐसा। 4 पे कितना है, नेगेटिव है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो 0 पे, अब बढ़ाते हैं ग्राफ इसका। 0 पे 0 है, 1 पे -1 है, 2 पे -2 हो जाएगा, 3 पर -3 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पे कितना हो जाएगा, -4, 5 पे -5। देखो यही चांस दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये जो ग्राफ है,
कुछ ऐसा हो के तो आ रहा है, पर वैल्यू कहाँ जा रही है इसकी? 6 पर कितना हो गया? 6 पर -5 दे रहा है, और ये -5 ही है, तो -5 तक जाया, ये फिर उठ गया। अभी चला जाएगा नीचे तरफ, क्योंकि जैसे आप 6 से 7 रखोगे ना तो -6 गिर जाएगा। यहाँ पर अपने को आंसर मिलता 6 पर वो मिल नहीं पाया बेचारा, क्योंकि -5 है, और ये ग्राफ ऊपर ही -5 है। जैसे 6 पर -5 आया तो ये होलो है, क्योंकि जैसे आप 6 रखोगे ना तो -5 है, पर ये -6 पे -6 गिर जा रहा है, तो मैच नहीं हो पाया। तो एम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो एम कितना आ गया? 0 आ गया। अब बात करते हैं अगला। एन इसके नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर, अभी मॉड पे सवाल आ गया, तो मॉड x+2 -4 इक्वल टू 0। तो दो केस बनेगा। पहला केस एक्स की वैल्यू मोर देन -2 से, तो x² -5, ये पॉजिटिव खुल जाएगा आराम से, तो x² -5x -14 इक्वल टू 0। तो 7 दूनी, यानी x+7, सॉरी x-7 और x+2, तो x आ रहा है 7 और -2 आ रहा है, तो -2 दोनों लेंगे हम लोग, क्योंकि -2 से बड़ा रखा है। केस 2 के अनुसार -2 से कम रखेंगे, तो x² +5 x+2 बन जाएगा, पॉजिटिव खुलेगा, ये बन जाएगा आपका x² +5x। 10 - 4 हो गया 6, तो ये हो गया आपका 3 2, x इक्वल टू -3 और -2, तो -3 से कम, तो -3 आएगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि -2 यहाँ पर आ चुका है, तो कितने आ रहे हैं? n3 आ रहा है। पूछा क्या है? m² +mn +n², तो आंसर कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मॉड वाला सवाल है, डिफाइन कर लेंगे आप। अब इसमें देखो क्वालिटिक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्वालिटिक देखो पॉजिटिव हो रहा है क्या, तो इसको फैक्टराइज कर लिया, तो x-5 x-3, तो कैसे खुलेगा ये मॉड के अंदर क्वालिटिक? अगर कभी कोई फंक्शन है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव मानकर उसके रूट निकाल लीजिए, उसके बाद गेम खेल लो। तो गेम किस पे खेलना है? अबाउट 3 5 पे खेलना है। तो अगर x² -8x +15 मोर देन इक्वल टू 0 है, तो कैसे खुल जाएगा मॉड? मॉड आराम से खुल जाएगा पॉजिटिव में। तो इसका रूट कितना आ रहा है? x² -10x, और ये हो रहा है 15 20, ये 22 हो रहा है, तो 22 हो गया आपका 100 - 88, कंदी रूट आ रहे हैं इसके, 100 - 88/2, तो 5 प्लस माइनस √12 कितना होता है? 2√3, तो 5 प्लस माइनस √3, तो 5, अब देखो पॉजिटिव अगर है तो x की वैल्यू 5 से बड़ी और 3 से कम होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। 5 प्लस √3 सही है, 5 माइनस 1.73, तो गया भी कितना गया? 3 पॉइंट समथिंग गया ना, हम तो 3 से कम चाहिए था हमें। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आ रही है, 5 प्लस √3, जिनको अब एक्सेप्ट करेंगे। सम ऑफ ऑल द रूट्स पूछा है, एक रूट यहाँ से आ रहा है। दूसरे वाले केस में जब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा? जब इसकी वैल्यू 5 और 5 के बीच में आएगी, रूट के बीच में आएगी, तो नेगेटिव खुल रहा है, तो -(x²) -8x +15 और -2x +7 इक्वल टू 0। तो x को उधर ले गया राइट साइड में, x², ये -8x है, -6x हो जाएगा, क्योंकि +8x है ना, तो वहां गया तो -8x बना, और +2x -6x, ये -15 वहां गया, तो +15 ये 22 हो गया। तो देखते हैं इसमें कितना आ रहा है, 36, इसका तो डी नेगेटिव ही आ रहा है, तो एक ही वैल्यू आ रही है, 5 प्लस √3। ऑप्शन में दे नहीं रखा, क्या गलती कर दी? -15, 15 माइनस, ओ 15 -7 कितना होता है? 8 होता है यार। ठीक है, तो रूट आ रहे हैं इसके, 4 और 2 आ रहे हैं, 4 और 2 आ जाएंगे, तो 4 और 2 में कौन सा लेंगे हम लोग? 4 लेंगे हम तो 4 प्लस 5 √3, 9 प्लस √3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, नंबर ऑफ रूट रियल रूट्स, इसको देखो, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो
देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता। रूट में से इसको फैक्टराइज के अंदर वाले को, तो x-3 और x-1 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, x-3 x+3 लिखा हुआ है। और इसको लिखा, ये लिखा हुआ है आपका 24, 10 4। तो 4x² -4x -10x +6। तो 4x कॉमन आ गया। तो x माइनस, 1 मिनट 24 है ना। 24 कितना हो जाएगा अपना, 12 और 2, अरे मैं भी क्या करता हूँ यार, 12 2 आएगा। तो x-3, और यहाँ से x-3 कितना आ रहा है, 4x-2, और एक आ रहा है √x-3। आपको दिख रहा है √x-3 तब में कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, √x-1 √x+3 बराबर कितना लिखा हुआ है, √4x-2। अब एक समय हो सकता है कि x = 3 हो जाए, पॉसिबल है। 3 नंबर ऑफ रूट्स पूछा है ना, तो एक तो आ ही रहा है, कम से कम एक तो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। अब देखते हैं इसको, दोनों तरफ स्क्वायर मार दिया। तो x-1 +x+3 +2 मिडिल टर्म में कितना आ जाएगा, x-1 x+3, और सामने कितना लिखा हुआ है, 4x-2। तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा +2, तो ये -4। तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है x-1 x+3। तो 2 कॉमन खा गया, फिर स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका x-1 x+3, और ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ रहा है आपका x-1, मैं तो जल्दी बोल रहा हूं मैं, x² +3 - x +2x, और -3 = x² -4x +4। कट गया x²। तो 2x, ये 4x यहाँ चला गया, तो 6x, और 4 यहाँ 7। तो x कितना आ रहा है, 7/6। तो दो आ रहे हैं, 7/6 आ रहा है, और एक आ रहा है 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Alpha beta with the roots of this equation, alpha gamma with the root of this equation, then 3 alpha by beta and 4 alpha by 8 gamma are the roots of the equation। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 31/14। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 3 λ/14। इसी प्रकार अल्फा गामा कितना हो जाएगा, 53/35। और अल्फा, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा डेल्टा कितना हो जाएगा, अल्फा गामा जो भी है, 4 λ/35। इससे पूछा क्या है, 3 अल्फा/बीटा। हम्म, अच्छा अल्फा कॉमन रूट है क्या, ओके। अगर मैं इसको डिवाइड, अच्छा एक काम करते हैं, देखिए पूरा पूछा क्या है। अगर मैं सम निकालना चाहूं तो 3 अल्फा/बीटा और +4 अल्फा/गामा। तो 3 अल्फा गामा +3 अल्फा बीटा, और नीचे कितना आ जाएगा, बीटा गामा। तो अल्फा गामा कितना दे रखा है, अल्फा गामा दे रखा है आपको, हम्म, और 4 लैम्डा। तो 12 λ/35, 3 अल्फा बीटा, तो 9 λ/14। और नीचे दे रखा है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा क्लियर है। ठीक है अल्फा, एक मिनट बीटा गामा ही नीचे लिखा हुआ है, सॉरी, बीटा गामा ही लिखा हुआ है, बीटा गामा। ओके, बीटा गामा, कोई नहीं। तो अगर मुझे लैम्डा मिल जाए तो बीटा गामा सब मिल जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इन दोनों को। तो बीटा बाई गामा जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 λ/14, और 4 λ/35। तो यहां से आ रहा है आपका
5 into 3 और 4 into 2 8। 15/8 तो आ रहा है आपका बीटा बाई गामा। मैं यहाँ पे लैम्डा निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। 7 5 जा 7 2 जा, हाँ 15, ठीक है। और अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन कर दूं तो बीटा माइनस गामा मिल जाएगा आपका 31/14 माइनस 53/35। तो बीटा जो है वो 15/8 गामा लिखा हुआ है, माइनस गामा इक्वल टू 31/14 माइनस 53/35। तो गामा कॉमन निकालेंगे, 15 - 8 हो गया आपका 7। तो 7/8 लिखा हुआ है। और 31 35 माइनस 53 और 14 डिवाइड बाई 14 into 35। तो कैलकुलेशन जब करेंगे ना, गामा जो आपका आएगा वो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और गामा अगर 4/5 आएगा तो बीटा कितना हो जाएगा, 15/8 इंटू गामा लिखा हुआ है यहाँ से। तो ये 15/8 इंटू 4/5, ये हो जाएगा आपका 4 2 और 3 3/2। तो बीटा गामा आ गया, ठीक है। बीटा गामा अगर आ गया तो लैम्डा मिल जाएगा। भाई लैम्डा कहाँ लिखा हुआ है, बीटा और गामा। हम्म, बीटा गामा आ गया ना, तो कहाँ से निकाले अल्फा। अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं, अगर बीटा मिल गया तो हाँ। भाई बीटा अगर मिल गया है तो सेटिस्फाई करा दूंगा रूट के अंदर। यहाँ रहता हूँ मैं, यहाँ पे ओहो यहाँ रहता हूँ मैं। तो 31/14 माइनस 3/2। कैलकुलेशन करवा रहा है बहुत ज्यादा ही, ये बहुत गुस्सा आता है सवालों में से। 62 और ये कितना हो रहा है, 12, 42 और ये कितना लिखा हुआ है नीचे, 28। तो 28 और ये कितना आ रहा है आपका 20, कितना हो गया, 2 7 4 जा 4 5 जा 5/7। एल्फा 5/7 है। तो एल्फा बीटा 5/7 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 लैम्डा/14। यहां से लैम्डा मिलने वाला है। तो ये 3 कट जाएगा यहाँ से, 7 से यहाँ कट जाएगा 2, 2 से ही कट जाएगा। तो लैम्डा आ गया 5। हो लैम्डा 5 आ गया। तो 5 कॉमन, मैं यार इधर हूँ, इधर इधर। अब तो कर लोगे सॉल्व, चल मैं कर लेता हूँ। तो 12/35 इंटू लैम्डा 5 है, प्लस 9 इंटू 5/14। और नीचे दे रखा है बीटा गामा, बीटा है 3/2 इंटू गामा कितना है 4/5। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लोगे अब आगे इससे आगे, ठीक है।